Hello students, welcome back. Welcome to the part 3 of chapter 5 class 6 that is separation of substances. पिछले पार्ट के अंदर हमने सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले उन मिक्सचर्स को क्या था जो सॉलिड होते हैं उन्हीं में से सॉलिड सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द मिक्सर किया था, जिसके अंदर हमने 4 प्रोसेस बताई थी। कौन कौन से बताई थी? एक था हमारा थ्रेसिंग, विनोविंग, हैंड पिकिंग एंड सीविंग। ये हमारे 4 प्रोसेस थे। अब हम करेंगे सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, और आप कह सकते हैं वाटर, कि भाई कोई भी आपके पास लिक्विड मिक्सर है, उसके अंदर एक ऐसा सॉलिड है जो डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ insoluble solids from liquid में आप कह सकते हैं दैट इज वाटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात की है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड या वाटर। तो कैसे करते हैं? इसमें सबसे पहले प्रोसेस आती है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो ये दोनों जो प्रोसेस होती हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर आपको सेपरेशन करना है तो ये दोनों प्रोसेस आपको अपनानी पड़ती हैं। ये नहीं कि एक प्रोसेस से ही काम चल जाएगा। जैसे आप बाज़ार में जाते हो, अगर आप शर्ट खरीदते हो तो आपको पैंट भी खरीदनी पड़ती है, लोअर खरीदते हो तो टी शर्ट भी खरीदनी पड़ती है। उसी तरीके से जब आपको कोई भी सेपरेशन करना है इनसॉल्युबल सब्सटेंस का, तो उसको हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, वाटर के अंदर अगर आप रेत मिला देते हैं तो रेत को वाटर से सेपरेट करने के लिए, अगर आपके पास फिल्टर पेपर नहीं है और आपको रेत को अलग करना है और वाटर को अलग करना है, तो आपको ये प्रोसेस अपनानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी 3 देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, हमारे पास वाटर है और सैंड है। ठीक है, हम एक्टिविटी 3 देखेंगे। एक्टिविटी 3 इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास एक मिक्सर है, एक बीकर है, उसके अंदर क्या है, मिक्सर है। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या है, सैंड प्लस वाटर है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको कुछ समय के लिए, ठीक है, कीप स्टडी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो आप देखते हैं इस मिक्सर के अंदर क्या होता है, इस मिक्सर के अंदर 2 लेयर बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपका आ जाता है वाटर और यहाँ पर आ जाता है आपका सैंड। तो जो नीचे बन जाता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंटेशन है ना। तो ये हो जाता है सेडिमेंट। तो क्या होती है सेडिमेंटेशन प्रोसेस? यहाँ पर आप कह सकते हैं ये क्या होता है, ये सैंड पार्टिकल्स होते हैं और यहाँ पर ये वाटर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर क्या लेते हैं, थोड़ा वाटर लेते हैं, उसको आधे से ज़्यादा उसको पोर कर लेते हैं वाटर उसके अंदर, फिर उसके अंदर थोड़ा सा हम सैंड मिला देते हैं। सैंड मिलाने के बाद उसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो जब मिक्स हो जाते हैं तो दोनों आपको दिखते हैं, वाटर और सैंड के पार्टिकल अलग अलग दिखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं, उसको छेड़ते नहीं है, ना तो उसको हिलाते हैं और ना ही सेक करते हैं। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो पूरा का पूरा सैंड होता है वो नीचे की तरफ शटर डाउन हो जाता है और वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ रह जाता है। तो जब ये सैंड क्या हो जाता है, नीचे जब जाता है तो जो सैंड की लेयर आते हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा बीकर लेते हैं, दूसरे बीकर में क्या कर देते हैं, ऊपर से वाटर को उस बीकर में पोर कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे में जब आप बुक के अंदर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमने वाटर को क्या किया, दूसरे बीकर में पोर कर लिया, तो एक बीकर में नीचे सैंड रह जाता है, दूसरे में प्योर पानी आ जाता है।
प्योर वाटर आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको सैंड वाटर में से सैंड को अलग करना है तो आपको कौन सी प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी, पहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब होता है उसको खाली करना है, नितारना। तो क्या होती है सेडिमेंटेशन? द प्रोसेस इन विच ए मिक्सर, जिसके अंदर जो इंसॉल्युबल हैवियर सब्सटेंस होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटल डाउन ऑफ हैवियर इंसॉल्युबल पार्टिकल इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड द इंसॉल्युबल पार्टिकल विच सेटल डाउन ऑन कीपिंग द मिक्सर अनडिस्टर्ब्ड आर कॉल्ड सेडिमेंट। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट्स बोलते हैं। जब हम इस प्रोसेस को पोर करते हैं, वाटर को दूसरे बीकर में पोर करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट सब्सटेंसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, तो आगे समझ में क्या क्या होता है। एक्टिविटी 3 के अंदर जब हम अनडिस्टर्ब रखते हैं उसको, अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, ठीक है, तो क्या होते हैं? सैंड जो होता है वो सेटल डाउन हो जाता है क्योंकि उसके पार्टिकल हैवियर होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, फिर उसमें से क्या कर देते हैं हम? वाटर को पोर कर देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। ठीक है, जो पोरिंग ऑफ वाटर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? डिकेंटेशन। आया समझ में? डिकेंटेशन प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ पोरिंग ऑफ वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन और जो आपकी कौन सी प्रोसेस होती है? सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों के बिना आप कोई भी सब्सटेंस को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो आया समझ में क्या होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन? ठीक है, कि सेडिमेंटेशन तो जो प्रोसेस जिसके अंदर जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन, और जो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं उसको सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर जब सेडिमेंट आ जाता है उसके बाद जब हम वाटर को पोर करते हैं दूसरे बीकर के अंदर तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिकेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। इसको डिस्टर्ब किए बिना ही हम वाटर को इसमें से निकाल लेते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिकेंटेशन। तो अब हमने इतना चैप्टर कर लिया है कि इसमें कुछ MCQ आते हैं, उनको देखते हैं। तो इसमें प्रोसेस आता है द प्रोसेस ऑफ विनोविंग कैन बी यूज टू सेपरेट, किसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है? कोन एंड हस्क को। मैंने बताया था कि हस्क वर्ड जरूर होगा उसमें, तो इसका आएगा डी। MCQ क्वेश्चन है इसमें, MCQ फर्स्ट में, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, हस्क एंड राइस, या सॉरी कोन एंड हस्क है, तो हस्क वर्ड जरूर आएगा। हस्क क्या होता है? जो भी उसके अंदर तिनका या भूसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हैवी सॉलिड पार्टिकल दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दिस सॉल्यूशन आर कॉल्ड सेडिमेंट। जो सेटल डाउन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेडिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सर? क्रूड ऑयल जो होता कौन सा मिक्सर नहीं है? जो सोल्ट होता है। सोल्ट क्या होता है? सोल्ट एक कंपाउंड है, तो इसलिए वो मिक्सर नहीं है। मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर दैट आर डिफरेंट साइज बस बाय यूजिंग ए सीव इज कॉल्ड सीविंग। जब हम सीव यूज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उसको सीविंग ही बोलेंगे। ठीक है, जब हम सीविंग की मदद से सेपरेट आउट करते हैं तो उसको सीविंग बोलते हैं। इन ए वाटर मिक्सर, इन द मिक्सर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड इज कॉल्ड, सैंड को क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट बोलते हैं। तो फिफ्थ का क्या आएगा? सी आएगा, सेडिमेंट। मैंने बोला है ना यहाँ पर जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है सैंड, उसको क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक दैट इज लोडिंग। तो लोडिंग प्रोसेस क्या होती है? लोडिंग प्रोसेस के अंदर भी सेडिमेंटेशन होता है, लेकिन आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम आता है तो जो तालाब होते हैं, झील होती है या नदी होती है, उनका पानी में क्या होता है? वो उसके अंदर मड ज़्यादा आ जाती है, मतलब वो धुंधला ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप ऐसे पानी को पिएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपको बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो क्ले पार्टिकल को सेटल डाउन करने के लिए क्या करते हैं हम? ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं? उसके पार्टिकल को सेटल डाउन करने के लिए एक लोडिंग प्रोसेस करते हैं।
लोडिंग प्रोसेस में क्या होता है लोडिंग प्रोसेस के अंदर हम एक अलग सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस करने में मदद करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो सेडिमेंटेशन फास्टर करने के लिए यूज़ करते हैं वो एलम करते हैं। एलम मीन्स फिटकरी, फिटकरी का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो बढ़ जाता है और पार्टिकल जल्दी से सेटल डाउन हो जाएंगे और जो पानी है वो पीने लायक हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं इसमें लोडिंग प्रोसेस में, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन यूजिंग एडिंग ए सब केमिकल इज कॉल्ड लोडिंग। जब हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस का जो रेट होता है उसको बढ़ा देते हैं कोई भी केमिकल ऐड करने के बाद, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है एक, अगर आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो क्या होता है लोडिंग प्रोसेस में, जो लोडिंग प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है इसमें, इंक्रीज्ड बाय एडिंग केमिकल्स। ठीक है, इसमें मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, एलम यूज़ करते हैं। एलम को क्या बोलते हैं हम, फिटकरी बोलते हैं। ठीक है, फिटकरी होता है एलम। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है जो इसके अंदर मड है। ठीक है, आपने इसको रखा लेकिन सेडिमेंटेशन नहीं हुआ, आप क्या करते हैं इसमें एक एलम यूज़ कर देते हैं। तो जब आपने इसमें एलम ऐड किया तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन फास्टर हो जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं नीचे तो आपके मड आ जाता है, मड पार्टिकल, और ऊपर क्या हो जाता है, वाटर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। लोडिंग प्रोसेस में क्या होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, जब हम एलम ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो वो क्या करती है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको एक जगह ऐड कर देती है, जिससे उनका साइज बड़ा हो जाता है और वो हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने की वजह से वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोडिंग प्रोसेस होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एलम ऐड करने पर सेडिमेंटेशन जो होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन वो बढ़ क्यों जाता है, तो आप बताएंगे कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इसलिए बढ़ जाता है, जैसे ही आप उसके अंदर क्या करते हैं, एलम ऐड करते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ ऐड ऑन हो जाते हैं, जिससे उनका साइज बढ़ जाता है और वो हैवी हो जाते हैं। इसलिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस का जो रेट है वो बढ़ जाता है एलम ऐड करने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने आपको सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और लोडिंग के बारे में बताया था, और 5 MCQ आए थे चैप्टर के बीच में, वो हमने सॉल्व कराए थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।